क्या थायराइड की बीमारी में कोई स्पेशल डाइट होता है? क्या थायराइड के पेशेंट्स ने कोई स्पेसिफिक चीज अवॉइड करनी चाहिए? क्या थायराइड की बीमारी स्पेशल डाइट से ठीक हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा ये एपिसोड आखिर तक देखना ना भूलें। हेलो, आई एम डॉक्टर यशपाल गोगटे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, and myself Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. Both of us welcome you to our YouTube channel Harmony in Health, and today we are going to discuss a very important topic, and that is diet in thyroid disorders. पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में T3, T4 नामक हार्मोन्स सीक्रेट करता है। ये T3, T4 हार्मोन्स हमारे शरीर का स्पीड यानी मेटाबॉलिज्म तय करते हैं। ये T3, T4 हार्मोन्स को नियंत्रण करने वाला TSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बनाया जाता है। ये T3, T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है, और ये थायराइड ग्लैंड में इस प्रोडक्शन के लिए लगने वाले सबसे इंपॉर्टेंट दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक यानी आयोडीन और दूसरा यानी सेलेनियम। पहले बात करते हैं डाइट में आयोडीन की। कहानी शुरू होती है 1896 से, जब एक जर्मन साइंटिस्ट ने थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन नामक एक एलिमेंट, एक तत्व की ज़रूरत होती है, ये खोज निकाला। उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में और ख़ास करके इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में सॉइल आयोडीन कंटेंट की कमी की वजह से बहुत व्यक्तियों में घेंघा बीमारी यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर पाया जाता था। इस गॉइटर के वजह से बहुत सारी माताओं को गॉइटर और उनको होने वाले बच्चों में एक बहुत सीरियस बीमारी जिसको क्रेटिनिज्म कहते थे, ये होती थी। क्रेटिनिज्म में इन बच्चों को बौद्धिक तौर पे अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती थी। इंडियन मेडिकल रिसर्चर्स ने आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर पे बहुत सारा संशोधन या खोज किया और इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन किया कि खाने के नमक में आयोडीन को ऐड किया जाए, डाला जाए। और उसके बाद शुरू हुआ यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडीनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत 100 ग्राम खाने के सॉल्ट में 2 मिलीग्राम आयोडीन को ऐड किया जाता है। एंड थैंक्स टू दिस सिंपल इंटरवेंशन आज की तारीख में इंडिया में आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर यानी कि घेंघा बीमारी इंडिया से नामशेष हो गई है, और इन माताओं को पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो क्रेटिनिज्म से बच रहे हैं, और मानसिक विकलांग का प्रमाण काफ़ी हद तक इंडिया में कम हो गया है। अब ये न्यूटन का फेमस लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वैसे ही जैसे जैसे समय चला गया, आयोडाइज्ड सॉल्ट अवेलेबल ज़्यादा होते गया, वैसे ये घेंघा बीमारी कम होती गई। जैसे जैसे घेंघा बीमारी कम होती गई, वैसे वैसे ऑटो इम्यून एसोसिएटेड थायराइड डिजीज़, जिसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं, इसके बारे में हमने कुछ पहले एक वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। सो इसका धीरे धीरे करके प्रमाण बढ़ने लगा। सो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा शक होने लगा कि क्या ये ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ ये आयोडीन एक्सेस से हो रहा है। तो एक तरफ है आयोडीन डेफिशिएंसी जिसमें घेंघा बीमारी या गॉइटर होता है, दूसरी तरफ है आयोडीन एक्सेस जिसमें हाशिमोटोज ऑटोइम्यून थायराइड और थायराइड की बीमारियां होने की शंका बढ़ जाती है। तो इनके बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना पूरी तरह से बंद कर दे? आइए देखते हैं रिसर्च क्या कहता है। एक नॉर्मल आदमी को आयोडीन की हर दिन की रिक्वायरमेंट अबाउट 100 to 150 माइक्रोग्राम्स होती है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली औरतों में ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। आमतौर पे ये आयोडीन हमें वेजिटेबल्स और सी फूड से मिलता है। मेजॉरिटी इंडिया में वेजिटेबल्स और सी फूड से इसका सेवन जो डेली रिक्वायरमेंट है उतना पूरा होता नहीं है। इसलिए अगर आपने डेली 1 या 1.5 चम्मच टीस्पून यानी 5 ग्राम का टीस्पून होता है, उतना अगर आयोडाइज्ड नमक खाया तो आपकी रिक्वायरमेंट यूजुअली पूरी हो जाती है।
चाइना में ये पाया गया कि अगर आप दिन भर में 800 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ओवरऑल थायराइड से रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। और 1100-1200 माइक्रोग्राम्स पर डे के ऊपर अगर कंजम्पशन हुआ आयोडीन का, वो भी लंबे समय के लिए, तो उससे टॉक्सिसिटी होती है। इसका मतलब अगर आयोडाइज्ड नमक से आपको थायराइड की बीमारी होनी है तो उसके लिए आपको लगभग 10 से 15 चम्मच, जो टीस्पून्स होते हैं, उतना डेली का नमक खाना पड़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नमक खाने के बाद शायद कुछ सालों बाद थायराइड का रिस्क ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन उससे बहुत पहले ज़्यादा सॉल्ट कंजम्पशन की वजह से हाइपरटेंशन यानी कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और तीसरा है स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, इन तीनों बीमारियों का खतरा सॉल्ट कंजम्पशन की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और बहुत बार इस आयोडीन युक्त नमक का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए लोग रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। बट रॉक सॉल्ट एक मिनरल सॉल्ट है और इसमें बहुत बार हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, क्रोमियम, कैडमियम, ये होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर वो अच्छी तरह से प्यूरिफाइड ना हो तो ये हेवी मेटल्स ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। सो अगर you have to choose the lesser devil, then definitely it will be iodized salt, which would be better. तो अब करें तो क्या करें? So just to summarize, आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड की बीमारियां डेफिनेटली होती है। आयोडीन से एक्सेस अगर कंजम्पशन हो तो उससे थायराइड की बीमारियां होने की संभावना है। तो ऐसे इसमें बेस्ट वे इज द मिडिल पाथ, यानी क्या, आप आयोडीन का सेवन करें। कौन से रूप में? आयोडाइज्ड नमक के रूप में, बट कितनी क्वांटिटी में? कम से कम क्वांटिटी में, यानी कितना? लगभग 1 से 1.5 चम्मच दिन का, दैट कम्स टू अबाउट 5 to 10 ग्राम्स पर डे। अगर आप एक्सेस आयोडीन का नमक सेवन कर रहे हैं तो उससे आयोडीन की नहीं बल्कि बीपी और हार्ट डिजीज की बीमारी भी हो सकती है। सो क्या थायराइड का पेशेंट आयोडाइज्ड नमक खा सकता है? यस, खा सकता है, बट कम क्वांटिटी में। आयोडीन के अलावा सेलेनियम एक और एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। इंडियन डाइट इज़ वेरी रिच इन सेलेनियम एंड इंडियन सॉइल हैज़ गुड इनफ कंटेंट ऑफ सेलेनियम। सो जिनको थायराइड बीमारी से बचना है और जिनके फैमिलीज़ में थायराइड की हिस्ट्री है, क्या वो रोज़ सेलेनियम का सप्लीमेंट एक टॉनिक के रूप पे या मल्टीविटामिन के रूप पे ले? तो इसका जवाब है नहीं। आप होलसम डाइट अगर खा रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो आपको बाहर से सेलेनियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। रादर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सेलेनियम यानी कि सेलेनियम के एलिमेंट का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना कुछ हेल्थ कंडीशन से एसोसिएटेड है। जैसे कि पहली चीज़ तो बाल झड़ना, एलोपेशिया, दूसरी चीज़ डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन कंडीशन, और तीसरी चीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। एक्सेसिव सेलेनियम कंजम्पशन से ये 3 बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। इसलिए मैं दर्शकों को वार्न करना चाहूँगा कि बेवजह सेलेनियम के सप्लीमेंट्स बिल्कुल न खाएं। सेलेनियम और आयोडीन के साथ में और एक ज़रूरी मिनरल है आयरन। आयरन की कमी अगर हो तो उससे भी थायराइड बीमारियां बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, जिनको थायराइड की बीमारियां होती है उनको, क्योंकि पीरियड्स की भी साथ में बीमारी हो सकती है, खास करके औरतें होती है, उनको मेनोरेजिया यानी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। इसकी वजह से थायराइड की बीमारियों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसलिए अगर थायराइड का पेशेंट है और उसको साथ में आयरन की कमतरता है तो उस आयरन की कमतरता को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये थायराइड की पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है। साथ में कुछ छोटी छोटी स्टडीज़ है जिनमें पाया गया है कि अगर आप आयरन डेफिशिएंसी कम करेंगे यानी आयरन को सप्लीमेंट करेंगे तो कुछ लोगों में गॉइटर या जो थायराइड से होने वाला घेंगा बीमारी है उसको भी आप कोई लिमिट तक कम कर सकते हो। इन माइक्रो एलिमेंट्स में जिंक नाम का एक माइक्रो एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में मदद करता है। जिंक हमारे
रूटीन खाने की सभी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि मीट, सी फूड, ड्राई फ्रूट्स एंड छिलके वाली दालें, छिलके वाला धान जिसमें आपको जिंक मिलता है। जिंक की कमी की वजह से स्पेशल पॉपुलेशंस में ही थायराइड की बीमारी पाई जाती है, जैसे कि डाउन्स सिंड्रोम। तो जनरल पॉपुलेशन को जिंक सप्लीमेंटेशन लेके थायराइड की बीमारी टाली नहीं जा सकती, और जिंक सप्लीमेंटेशन से आमतौर पे थायराइड की बीमारी ठीक भी नहीं की जा सकती। आयोडीन और सेलेनियम के बारे में बात करते करते वक्त कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना बाकी है डाइट और थायराइड के बारे में। हमारे पहले सवाल के जवाब में, क्या कोई चीज़ खाने से हम थायराइड की बीमारी ठीक कर सकते हैं, जिसको एलिमिनेशन डाइट कहा जाता है, इसके बारे में और जानने के लिए इसी एपिसोड का पार्ट 2 डेफिनेटली देखिए। इसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन डाइट के बारे में, जो कि सोयाबीन, ब्रोकोली, कैबेज, मिल्क और गेहूं, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करके क्या हम थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। इस सब के जानने के लिए आप इसी एपिसोड का सेकंड पार्ट डेफिनेटली देखिए। लेकिन तब तक हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, गुड बाय।